आपसे बहुत बड़ी विनती है, ऑरा का कलर मत देखना, मत बोलना काली है तो काला हो रहा है, माँ धूमावती है तो धुआं धुआं उठ रहा है। शर्त एक है, आप भगवती से भाव में जुड़े होने चाहिए और आपके मन में भय नहीं होना चाहिए और शक्ति के मार्ग में चलने के लिए आप तैयार हो। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, कुछ आपके कष्टों के निवारण दूर हो जाएंगे। कुछ पैसों की समस्या है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, एंजाइटी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको साधना में रोकी है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जो मार्ग है वो सशक्त हो जाएगा और आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस गुप्त नवरात्रि अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे साधना करी जाए, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या ये गृहस्थ आश्रम में रहकर 10 महाविद्याओं की साधना की जा सकती है, उनके नाम का स्मरण किया जा सकता है, उनका ध्यान किया जा सकता है, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो क्या मैं उन शक्तियों का स्मरण अपने लिए कर सकता हूँ, क्या मेरे परिवार को उससे कोई हानि होगी, मुझे कोई हानि होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं 10 महाविद्याओं को लेके। देखो, सबसे पहले तो जानना जरूरी है हमारे लिए कि जो 10 महाविद्याएं हैं वो एक साधक की यात्रा है, एक साधक का मार्ग है, एक पथ है, एक पड़ाव है जिस साधक को उससे होकर गुजरना होता है। साधक जब इन पड़ावों से होकर गुजरता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, क्योंकि काली ही तारा बनी, तारा ही षोडशी बनी और षोडशी ही भुवनेश्वरी बनी। ये कर्म ऐसा है जो एक साधक के जीवन की यात्रा में बिल्कुल अनेकों पड़ाव में आता है, पर हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमें डराया जाता है 10 महाविद्याओं से। जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है ना तो हमें भय उसका लगने लगता है, पर जब हमें किसी चीज़ की जानकारी हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि शक्ति का स्वरूप क्या है। सबका प्रश्न ये आता है कि तामसिक रूप की शक्तियां हैं, घर पे पूजा करी जाए कि नहीं करी जाए। देखो, कोई शक्ति तामसिक नहीं है, तामसिक तो हम है। पंचमहाभूत का शरीर है, ये तामस से भरा है, सतों से भरा है, रजों से भरा है। आप किसके साथ चलते हैं? आप सतोगुण के साथ चलेंगे तो ये शक्तियां सतोगुण के साथ ही आपको दर्शन देंगी। इनकी जो सहचरियां हैं वो भी आपको सतोगुण के साथ दर्शन देने वाली हैं। तो आपको करना क्या है? कुछ नियमावली ऐसी हैं, कुछ पद्धति ऐसी हैं जो अगर आपने कर ली तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी साधना यात्रा आगे बढ़ जाएगी। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, कुछ आपके कष्टों के निवारण दूर हो जाएंगे। कुछ पैसों की समस्या है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, एंजाइटी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको साधना में रोकी है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जो मार्ग है वो सशक्त हो जाएगा और आपके रास्ते खुल जाएंगे। जय माँ काली, जय भैरव। देखो, 10 महाविद्याओं की शुरुआत सबसे पहले माँ भगवती से के स्वरूप से होती है, माँ काली के स्वरूप से होती है। एक साधक को उन्हीं पे ध्यान करना होता है। माँ काली की जो यात्रा है वो बहुत सरल है। इसके लिए हमने पहले एक वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसमें जाके आप ये वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरी 10 महाविद्याओं की एक सीरीज है। अब एक बेसिक हम समझ लेते हैं करना क्या है। करना हमें यह है कि जब हम आसन में बैठेंगे रात्रि के समय, पहले तो वो साधना होगी। रात्रि के समय जब वो साधना होगी, सबसे पहले आसन लगाएंगे, आसन को बांधेंगे अपने ऊपर। जो एक और वीडियो है वो आप पूरी देखना, उसमें पता लग जाएगा कैसे आसन को बांधना है। अब जब शुरुआत होगी तो गुरु के नाम के साथ होगी। उसके बाद आपने क्या करना है? गणेश भगवान जी का स्मरण करना है। जब वो स्मरण हो जाएगा उसके बाद आपने दिया दीपक जलाना है। दिया दीपक जलाना, अपने पास गाय का उपला जलाना, कपूर जलाना, हवन सामग्री रखना, हवन सामग्री गाय के उपले के ऊपर डालना और फिर आप अपने ध्यान करने बैठेंगे। ठीक है। भगवती की इन दिनों में नित्य रूप से सेवा की जाएगी, चाहे वो श्रृंगार सेवा हो, चाहे वो भोग सेवा हो, चाहे वो वस्त्र सेवा हो, इतर सेवा की जाएगी। ये तो नित्य रूप में करना है। ये जो कर्म कांड है ये आपको नित्य रूप में 9 के 9 दिन करने हैं। और हम तो ये बोलेंगे आजीवन इसको करो, श्रृंगार सेवा करो, भोग सेवा करो, जितना आपसे बन पाता है। हफ्ते में 1 दिन करो, पर भोग तो रोज लगाना है भगवती को। अब जब अपना आसन लगाओगे, आसन के पास दिया जलाना, अब ध्यान करना है। सबसे पहले माला जाप। ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने सब भगवती के नाम के माँ तारा की माला करनी है ना, या फिर माँ धूमावती की माला करनी है। आप माँ काली की माला कर कर ही माँ धूमावती की कृपा पा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने सब अलग अलग करना है। हाँ, ध्यान का केंद्र अलग अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकता है। एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप ये ध्यान करने बैठोगे, साधना करने बैठोगे, तो कुछ भी खुशबूदार चीज़ आपने जलानी है। जैसे कोई जैसे मैंने आपको बोला था, हवन सामग्री आपने गाय के उपलोक में जला दिया, कंडो बोलते हैं उसमें जला दिया। उसके बाद आपने कुछ अगरबत्ती जला दी, है ना। आपने इत्र का छिड़काव कर दिया, आपने हाथ पे इत्र लगा दिया, है ना। अगर भगवती के स्वरूप के पास बैठते हो, जहाँ पूजा स्थान में बैठते हो, तो वहाँ पे इत्र सेवा कर दी और फिर बैठ दिया। जितना ज़्यादा सुगंधित माहौल रहेगा वो वातावरण में, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आकर्षित होगी। और जब ये शक्तियाँ आकर्षित होगी तो ध्यान रखना, जो वो मंत्र आसन बांधने वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। अपने और जिनके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं है वो खड़ग लेके आ जाना। ये सिद्ध करने का अच्छा मौका है। जिसको यंत्र बनाने हैं वो यंत्र बना लेना। यंत्र बनाने कैसे हैं वो हमारे सीख सकते हो आप लोग हमसे भी, कि यंत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम अपने साधना सेशन में सिखाते हैं। ये अभी एक नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की एक साधना भी होने वाली है, उसमें भी हम ये चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं।
तो आप ये यंत्र वगैरह भी आप सीख सकते हो। यंत्र को स्थापित करके 9 दिन उस पर पूजा की जाएगी, पंचोपचार से उस पर पूजा की जाएगी। अब जब ये पूजा बढ़ेगी तो सबसे पहले आपने आगे क्या करना है, जाप करोगे। 11 माला डेली करनी है रात्रि के पहर में। माला के बाद होगा ध्यान, भगवती के अलग अलग स्वरूपों पे ध्यान होगा। और उन स्वरूपों पे ध्यान करने से पहले आपने हर शक्ति के स्वरूप को जानना है। माँ काली के स्वरूप को, माँ तारा के स्वरूप को, माँ ललिता के स्वरूप को, माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप को, माँ भैरवी के स्वरूप को, माँ छिन्नमस्तिका, इन सभी के जितने भी भगवती के स्वरूप हैं, है ना, माँ धूमावती के, माँ बगला के, फिर माँ मातंगी के, फिर माँ कमला के, सभी शक्तियों के स्वरूप को आपने पहले जानना है, उनका स्टडी करना है। तो आप चाहोगे 10 महाविद्या की सीरीज है, जाके इसमें देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे हमने क्या करना है, कि शक्ति पे कैसे ध्यान करना है। मंत्र जाप के बाद आती है बारी हमारे ध्यान की। ध्यान की अवस्था देखो ऐसी है कि जो हमें लय की अवस्था तक लेके जाती है। अगर हम ध्यान कर सकते हैं तो आप समझ जाना, आप उस पर विलय हो सकते हो। ध्यान करने के लिए एक बात आवश्यक है कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अपनी इंद्रियों पे काम करना, अपने विकारों पे काम करना। 9 दिन आपको मिले हैं अपने विकारों को दूर करना और अपने चंडी तत्व को जागृत करने का प्रयास करना, क्योंकि इस समाज में चंडी की भी आवश्यकता है ना। अगर माँ दुर्गा की भी आवश्यकता है, माँ काली की आवश्यकता है, तो अंदर चंडी तत्व की, माँ धूमावती की तत्व की भी आवश्यकता है, उस उच्च चांडालिनी के तत्व की भी आवश्यकता है। क्योंकि संसार ये हर प्रकार से आता है, माया हर प्रकार से आती है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें उन 10 महाविद्याओं की आवश्यकता होती है, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको केवल इन शक्तियों पे इसके बाद जाप के बाद ध्यान करना है, उनके चित्रपट पर ध्यान करना है। पहले कोई लाइट रोशनी मत देखना, मेरा आपसे बहुत बड़ी विनती है। ऑरा का कलर मत देखना, मत बोलना काली है तो काला हो रहा है, माँ धूमावती है तो धुआं धुआं उठ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल अपने ध्यान को केंद्रित करना है, अपने चित्रपट पे ध्यान लगाना, अपने गुरु पे ध्यान लगाना, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उन्होंने गुरु पे ध्यान लगाना है, और फिर उसके बाद अपने ध्यान को लेके जाना है उस स्वरूप में, और अंदर से चिंतन करना शुरू करना। देखो चिंतन हर एक साधक का अलग हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बोलूँगा कि इसी बात का चिंतन करना है, पर यहाँ बैठ के मैं ये बोलूँगा हर एक साधक का अलग चिंतन होगा। तो अपनी यात्रा पे चिंतन करना, अपनी ऊर्जा पे चिंतन करना, अपने पास्ट लाइफ पे चिंतन करना, अपने कर्मों पे चिंतन करना। और जो इनके लोगों के कर्म खराब है, कर्म सुधारने का अच्छा मौका है। भगवती का नाम लो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से आप ये 10 महाविद्याओं की साधना अपने घर पे कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे इसमें लेके, तो आप कमेंट में पूछ लेना अपने क्वेश्चन। दूसरी बात, सबसे हम लोगों ने भी एक सेशन का किया है कि हम नवरात्रि में 9 दिन का साधना करेंगे, जो कि रात को 9 बजे से और 10:30 बजे तक रहेगा। 9 दिन का साधना रहेगा। इसमें हम सभी शक्तियों पे फोकस करेंगे, यंत्रों पे फोकस करेंगे, अस्त्र और शस्त्रों की सिद्धियों पे फोकस करेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप चाहो तो वो सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। उन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, और ये आपको स्क्रीन में भी नंबर दिख जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, शायद कॉल ना उठा पाए, पर आप मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ शुरू होने वाली है। अभी नवरात्रि में मंत्र दीक्षा का भी शुरू होने वाला है। मंत्र दीक्षा में आप अगर आप अभिलाषा है, अगर आपको अभिलाषा है उस भगवती के स्वरूप को और तत्व को गहराई से और जानने की, तो जो ये मंत्र दीक्षा है ये तत्व के आधार पर होगी। तत्व क्या होता है समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। देखो, हम लोगों के अंदर अलग अलग तत्व जागृत करने पड़ते हैं अलग अलग समय पे। मानो आज वो काली का तत्व है, फिर वो कृष्ण का तत्व है, वो शिव का तत्व है ना, माँ बगला का तत्व है, माँ धूमावती का तत्व है। इन तत्वों को जागृत किया जाता है, और आज जिस तत्व की आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आपको एक मंत्र मिलेगा, और जो आपको आजीवन फॉलो करना है। उस मंत्र दीक्षा में क्या क्या होंगे, कुछ साबर मंत्र भी होंगे, कैसे कैसे होंगे उसकी जानकारी भी आप जाके मैसेज करना, वहां से ले सकते हो। इसके साथ एक और नई चीज विशेष शुरू होने वाली है। सबका था कि हमें तंत्र सीखना है, तंत्र बताओ भगवती का क्या तंत्र होता है, क्रियाएं कैसे होती हैं, क्या चीज़ें की जाती हैं, अपनी सुरक्षा कैसे करें, किसी को हील कैसे करें। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि अगर हम ये मार्ग में चल रहे हैं तो हम किसी की सहायता करें। कोई पशु की सहायता कर रहा है, कोई बुजुर्गों की सहायता कर रहा है, पर किसी के मन में आता है कि मैं ऐसे बैठ के किसी की सहायता करूं। तो पहले तो देखो वो गुरु आज्ञा से संभव है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं तो एक आम जन सीख सकता है बिना दीक्षा के। तो हम आपको यहाँ पे वो चीज़ें सिखाने वाले हैं कि अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो आप वो क्रियाएं बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। शर्त एक है, आप भगवती से भाव में जुड़े होने चाहिए, और आपके मन में भय नहीं होना चाहिए, और शक्ति के मार्ग में चलने के लिए आप तैयार हो, तभी उन चीज़ों से जुड़ना, तभी उस तंत्र साधना से जुड़ना। तो ये अलग अलग साधनाएं होने वाली है। जो तंत्र साधनाएं होने वाली है ये तो ऑफलाइन भी होगी, जिसमें कि आपको 5 एलिमेंट्स की साधना भी कराई जाएगी, जिसमें जल साधना है ना, अग्नि साधना भी आपको कराई जाएगी, वायु साधना भी आपको कराई जाएगी। ये सब साधनाएं भी इसमें होंगी।
शर्त एक है, आप भगवती से भाव में जुड़े होने चाहिए और आपके मन में भय नहीं होना चाहिए और शक्ति के मार्ग में चलने के लिए आप तैयार हो। तो जो इच्छुक हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं डिटेल में कि कब कब क्या क्या कैसे शुरू होने वाला है। तो ये 3 साधनाएं हमारे आने वाले मंथ्स में होने वाली हैं। तो ये 10 महाविद्याओं की जो साधना है आप अपने घर में करना, ठीक है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई शमशान में नहीं जाएगा। ये मत बोलना कि मैं शमशान में जाके साधना करूंगा। अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, अपने घर में रह के ही रात्रि के किसी भी पहर में, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे उठ के कर लो, आप वहाँ का 3:30 बजे कर लेना, या आप रात्रि के समय कर लेना 8-9 बजे के बाद अपना भोजन भोग लगा के, माता को भोग लगा के फिर आप करना। उसके बाद आप शयन कराना। अगर आप शयन नहीं कराते हो तो आप जैसा करते हो वैसे करना। तो इस प्रकार से आप ये साधना कर सकते हो। बहुत सिंपल है, माया में नहीं फंसना है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।